जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को सुखी रखे, आनंदित रखे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। आइए हम वचन से जानते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय। सच्ची दाखलत में हूँ और मेरे पिता किसान है। जो डालियां मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलते हैं उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम जो तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डालियां यदि दाखलत में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकते, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलत हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो हो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डालियों के सामान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत से फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बात तुम से इसीलिए कही है कि मेरे आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़े इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बात अपने पिता से सुना वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वो मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे,
क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बात ना करता तो वो पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पापों के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखते हैं वो मेरे पिता से भी बैर रखते हैं। यदि मैं उनमें वो काम ना करता जो और किसी ने नहीं किया तो वो पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसीलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसकी मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थ सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमें अपना दास नहीं अपना मित्र समझते हैं। इसीलिए हमें भी अपने परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। जय मसीह की।